CCU Secondary School Quota. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास की साइंस का काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी आपने रिप्रोडक्शन के बारे में वो डेफिनेशन और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, एक दफ़ा मज़ीद रिवाइज कर देता हूँ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस का नाम है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जो जानदार चीज़ें हैं प्रोड्यूस पैदा करते हैं मोर ऑर्गेनिजम्स, मज़ीद जानदार, लाइक देमसेल्व्स, अपने ही जैसे, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हवाले से है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होती हैं। तो बेटा जी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका मतलब क्या है या उसमें क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें only one parent cell involve and produce new offspring, जिसमें पेरेंट सेल जो है वो सिर्फ एक पेरेंट सेल यूज़ होगा और उसमें उसी से मज़ीद जानदार पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं पर हम कलम लगाते हैं, कहीं यानी कि कटिंग का अमल है, ग्राफ्टिंग का अमल है, तो लेयरिंग का अमल है, यानी कि पेबंदकारी जिसे कहते हैं, कलमकारी। तो उसमें क्या करते हैं, अब हमने एक गुलाब का पौधा फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं पर इंट्रोड्यूस कराना है तो हम उसकी कलम काट लेते हैं, एक शाख से उसकी काट कर दोबारा किसी ज़मीन में लाकर हम उसकी शाख को लगा देते हैं जिसके वहाँ पर एक नया पौधा सा पैदा हो जाता है। तो अब ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें माँ और बाप, मेल और फीमेल की कंट्रीब्यूशन के बगैर रिप्रोडक्शन हो गई। जब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स या मेल और फीमेल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन होगी उसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नहीं है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी कटिंग में, ग्राफ्टिंग में, लेयरिंग में ओनली वन पेरेंट सेल इन्वॉल्व्स, जिसमें दो पेरेंट सेल इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली वन पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच आ सेल, जिसमें एक सेल जो है फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट से डिवेल्प्स इनटू ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग में पैदा हो जाता है, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपने इसके अंदर इसकी एग्जांपल लिखनी है बेटा जी, तो इसकी एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं क्या क्या, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कटिंग लिख सकते हैं, इसके अंदर आप ग्राफ्टिंग लिख सकते हैं, इसके अंदर आप लेयरिंग भी लिख सकते हैं और सो ऑन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है व्हेन टू गैमेट्स, जो मेल, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर हमने डिस्कस किया था, स्टेमन और कार्पल, यानी कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का और कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, तो हमने उनको डिस्कस किया था। तो अब जो टू गैमिट्स, उनको हम गैमिट्स कहते हैं। गैमिट्स में जो मेल होते हैं उनको उनके स्पर्म होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके एग होते हैं। तो जब टू गैमिट्स फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल से जब दो गैमेट्स आए यानी कि स्पर्म और एग आए, कंबाइन, वो आपस में मिले टू फॉर्म अ जाइगोट, और फिर वो एक जाइगोट बनता हो, तो दी प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से, यानी कि उनके स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता हो और उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होकर एक ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो है ना, फ्लावर्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स
फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि पौधों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फ्लावर्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहां पर एक टर्म यूज हुई अभी, जाइगोट। जाइगोट किसे कहते हैं? तो बेटा जी ये देखें कि जब यहां पर मिसाल के तौर पर स्पर्म किसका गैमेट है? मेल का गैमेट है। और एग किसका गैमेट है? एग ये फीमेल का गैमेट है, फीमेल का गैमेट से। तो जब स्पर्म और एग, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग जब आपस के अंदर मिलते हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं, उसको हम जाइगोट कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हों, उनकी जिंदगी का जो फर्स्ट जो उनकी जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो हम यूं कहते हैं ना कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल, लेकिन सेल से पहले भी उनका एक वजूद बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। यानी कि जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि मेल के पार्ट का स्पर्म और फीमेल पार्ट का एग जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर आगे डिफाइंड फर्टिलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ किसका? फ्यूजन, मिलाप का, ऑफ स्पर्म विद एग, स्पर्म और एग के आपस के अंदर मिलने का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम चूंकि यहाँ पे प्लांट्स कर रहे हैं तो आगे बात यह है कि हाउ फर्टिलाइजेशन आकर इन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। देखिए बेटा जी कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ये एक पोलिनेशन का प्रोसेस है। जब ये हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स का आपस के अंदर मिलना है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये एक फॉर एग्जांपल मेरे पास पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म होते हैं, पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म होते हैं। तो आगे ये देखें कि ये एक स्टिकी, यहां पर मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किसकी? ये स्ट्रक्चर है बेटा जी कार्पल की, जिसमें ये वाला पार्ट कौन सा है? इसका स्टिग्मा। ये वाला पार्ट कौन सा है? इसका स्टाइल। और यहां पर ये इसकी ये जो गोलदारा सा है ये इसका क्या है? ओवरी। और इसके अंदर यहां पर मजीद एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूल का नाम देते हैं। अब बेटा जी ये पोलन ग्रेन्स, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब एंथर में मौजूद जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़े बाय विंड हो या बाय प्लांट्स हो, बाय इंसेक्ट्स हो या बाय वाटर हो, तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़कर कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पे जाके लग जाते हैं। यानी कि मेल पार्ट में मौजूद जो एंथर में पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट कार्पल के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाते हैं, स्टिग्मा पर जाकर लग जाते हैं, स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। क्यों? सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा की जो सरफेस होती है इज स्टिकी, ये लेसदार सी होती है। दैट स्टिक्स द पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेती है, अपने साथ चिपका लेती है, स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं बेटा जी, इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ऐसे बननी शुरू हो जाती है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर 2 स्पर्म मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? पोलन ट्यूब। मतलब यहाँ पर ये है कि पहले तो ये यहाँ पर पोलन ग्रेन जो था वो यहाँ पे आया, अब ये आगे जब जाएगा ना ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसे लंबी कर लेगा, पोलन ट्यूब बनेंगे जिसके अंदर 2 स्पर्म मौजूद हैं। जो पोलन ट्यूब होते हैं वो ग्रोज
यानी कि पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब में ग्रो होते हैं जिनके अंदर 2 स्पर्म है, यानी कि पोलन ट्यूब ग्रोज आउट, मजीद बढ़ते हैं, इन विच 2 स्पर्म आर प्रेजेंट, जिसके अंदर 2 स्पर्म है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये कहां से गुजरेगा? स्टाइल में से, उसके स्टाइल में से गुजरता हुआ ओवरी तक पहुंचेगा। पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बढ़ेगा थ्रू स्टाइल एंड एंटर्स ओवरी, और फिर वो इस तरीके से यानी कि यहां से चलता हुआ इस ओवरी के अंदर दाखिल हो जाता है। यानी कि कौन? पोलन ग्रेन्स अभी पूरा का पूरा है, पूरा पोलन ग्रेन जो है स्टाइल से गुजरता हुआ ओवरी में दाखिल हो जाते हैं। फिर वो जो पोलन ट्यूब जो बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर अब इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये पोलन ट्यूब जो यहाँ पे ऐसे आ जाती है, वो आगे जाकर ओव्यूल से जब जाकर मिलती है तो वहाँ जाके अपने स्पर्म को रिलीज कर देती है। कहाँ पे जाके? ओव्यूल में जाके। तो पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल एंड रिलीज इट्स स्पर्म, और अपने स्पर्म को वहाँ पर खारिज कर देते हैं, जिसमें से एक स्पर्म जो है, एक स्पर्म वो जाकर ओव्यूल से मिल जाता है। अब ओव्यूल में एग होते हैं, अब फीमेल का एग और बाहर से मेल का स्पर्म, एक एग और एक स्पर्म आपस में मिल गया, वो जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और जो दूसरा स्पर्म है वो दूसरे सेल्स से मिलकर इस जाइगोट की ग्रोथ के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसको बढ़ोतरी के लिए खुराक का जरिया बनते हैं। One sperm combine with egg and form zygote, और other sperm combine in other cell to make the store food, जो store food बनाते हैं। इस तरीके से ये पौधे में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल के स्पर्म का फीमेल के एग से जाकर मिल जाना फर्टिलाइजेशन है। अब पौधों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा? पौधों में जो मेल पार्ट है स्टेमन, उसका जो एंथर है उसमें पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म होते हैं, और फीमेल पार्ट कार्पल है, कार्पल के स्टिग्मा, स्टाइल, फिर ओवरी, फिर अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग हैं। अब मेल पार्ट के स्पर्म जो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर हैं, वहाँ से वो स्पर्म निकलेगा, ओव्यूल के अंदर मौजूद एग से जाकर मिलेगा। तो उसके लिए पोलिनेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, वो पोलिनेशन, वो चाहे एनिमल्स करें, चाहे वो हवा करे, चाहे वो वाटर करे। जब वहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़कर या प्लांट्स के ज़रिए जब वो स्टिकी स्टिग्मा से आकर लग जाते हैं, तो फिर वो जो वहाँ पर मौजूद जो पोलन ग्रेन है वो अपनी स्ट्रक्चर तब्दील करेगा। आगे जो उसकी स्टाइल है, वो जगह उसकी तंग है, उसके मुताबिक वो अपने आप को पोलन ट्यूब के मुताबिक लेके जाएगा। पोलन ट्यूब में मौजूद वो 2 स्पर्म होंगे, वो वहाँ से आगे ओवरी के अंदर दाखिल होंगे। ओवरी से जैसे ही वो ओव्यूल से मिलेंगे, वहाँ पे एग के पास मिलते वो अपने स्पर्म को रिलीज करेगा। स्पर्म और एग के मिलते ही जाइगोट, और दूसरे स्पर्म उसके प्रोडक्शन के अंदर काम करेंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो प्लांट्स में तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आएगी? अब बेटा जी देखें कि जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब फूलों के ऊपर पत्ते होते हैं, खुशनुमा खुशबू होती है, उनकी ब्राइट कलर्ड पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, उनके अंदर नेक्टर होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि कोई एनिमल उनके ऊपर आकर बैठे और स्पर्म या पोलन ग्रेन्स उनके जिस्म से लगे, दोबारा वो किसी दूसरे प्लांट पर जाए तो वो स्पर्म वाले यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उसके स्टिग्मा तक छोड़ दें। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, अब मजीद फर्टिलाइजेशन की उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसके ऊपर से वो पत्ते झड़ जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स, नेक्टर्स, प्लेजेंट स्मेल, वो सब चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती हैं, और सेपल, पेटल्स एंड स्पेन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं। और ओवरी, जो उसकी जो ओवरी होती है, यानी कि ये वाला जो ये गोल दायरे वाला पार्ट है, ओवरी, ओवरी डिवेल्प इन एम्बरियो, ओवरी एम्बरियो बन जाती है एंड देन इनटू फ्रूट, और फिर वो आगे जाकर फल बनता है, और ओव्यूल बिकम्स सीड, और ओव्यूल जो हैं वो सीड बन जाते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, आपने सेब को देखा होगा, सेब की वो स्ट्रक्चर जो हम खाते हैं
वो ओवरी होती है, वो एक फ्रूट बन जाता है और दरमियान में जो उसके जो बीज होते हैं या एक सख्त हड्डी से या जो पार्ट होता है उसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल बिकम सीड्स और ओवरी बिकम फ्रूट। तो बेटा जी यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है यहाँ माइंड अप है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था सेक्सुअल टाइप काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हवाले से, ये एक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आ सकता है और ये वाला आपका शॉर्ट के अंदर हो सकता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।